बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेक्निकल माइंड में खुशामदीद। नाजरीन ये देखें, हमारे पास ओरिएंट की 32 इंच की एलईडी है। फ़ाल्ट इसके अंदर ये है कि इसका डिस्प्ले नहीं आता, लेकिन इसके अंदर से आवाज़ आती है। तो इस वक्त ये जिस कंडीशन में है वो मैं ज़रा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ इसके जो है वो ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है, यानी इसके अंदर जो है वो करंट आ चुका है। अब मैं ज़रा इसको इसके स्विच से ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले जो है वो किस तरह से आता है। ये देखें, स्विच मैंने इसका किया ऑन और इसका डिस्प्ले आता है और साथ ही उसका जो है वो डिस्प्ले ख़त्म हो जाता है, लेकिन हल्का हल्का डिस्प्ले इसके अंदर आ रहा होता है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से डिस्प्ले आता है और बंद हो जाता है बाद में। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, एलईडी को हमने ओपन कर लिया है और ये इसका मदरबोर्ड है, और जो इसकी बैक में लाइट्स लगी हुई हैं उनकी वायर यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। तो अब जो है हम ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि इसकी लाइट्स ही ख़राब हों, ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो है मदरबोर्ड से वोल्टेज नहीं मिलते, और इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो जो दूसरा तरीका इसको चेक करने का है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि इसकी लाइट्स ख़राब हैं या कि मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट है। तो अभी जो है मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को रखूँगा डीसी मोड के ऊपर, और जो रेड वाली प्रोब है उसको रेड वायर के साथ लगाएंगे और ब्लैक को बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। तो अभी जो है मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, और पावर ऑन करने के बाद आप ये देखें, यहाँ पे ब्लू लाइट चल चुकी है। और जो है इसका स्विच मैं जब प्रेस करूँगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी और मदरबोर्ड इसका ऑन हो जाएगा। तो अब जो है मैं इस प्रोब को रेड की वायर में लगाऊंगा और यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं 12-13 वोल्टेज। हालांकि इसके अंदर 12-13 वोल्टेज नहीं होते, इसके अंदर वोल्टेज होते हैं 18-36, या इसके जो है वो करीब करीब। तो इसके अंदर जो है वो लाइट्स ख़राब हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज वगैरह ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब जो है मैं आपको ये भी तरीका समझाता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप किस तरह से ये चेक करेंगे कि इसकी लाइट ख़राब है या कि इसके मदरबोर्ड के अंदर फॉल्ट है। दूसरा आसान तरीका चेक करने का वो ये है कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे, और इसके शीशे को जब आप ऑन करेंगे तो शीशे के साथ वो लाइट लगा के उसको घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको उसके इर्द गिर्द अक्स नज़र आ जाएगा। तो मैं जो है वो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने जो अलग से टॉर्च बनाई है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। अब ये देखें, मैंने एलईडी को ऑन किया है, और ऑन करने के बाद मैंने भी अपनी इस टॉर्च को भी साथ ऑन कर लिया है। अब जैसे ही मैं इस एलईडी को ऑन करूँगा तो उसका जो डिस्प्ले आएगा, वो डिस्प्ले जब आते ही ख़त्म होगा तो हम उसके करीब इस लाइट को ले जाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से स्क्रीन हमें नज़र आ रही है। तो मतलब इसका ये है कि इसकी जो लाइट्स हैं वो ख़राब हैं और मदरबोर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी लाइट्स को चेंज करेंगे। इस एलईडी को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसके तमाम पेज खोलेंगे, और फिर उसके बाद किसी बारीक सी चीज़ की मदद से हम कुछ इस तरह से फ्रंट कवर को ओपन करेंगे। ये देखें, और ये काम करना आपने बड़ी एहतियात से है, कहीं इसके शीशे को ये जो बारीक सी चीज़ है वो टच ना हो जाए। तो ये देखें, एलईडी मुकम्मल तौर पे हमने ओपन कर ली है। और इससे पहले जब इसकी लाइट्स ख़राब हुई थी तो जिस दुकानदार ने इसकी लाइट चेंज की है वो उसने जो है इसकी ओरिजिनल लाइट नहीं लगाई, बल्कि उसके पास जो पड़ी थी उसने उसी लाइट्स की अल्ट्रेशन करके इसके अंदर लगा दी है, और इसके अंदर जो वायर लगी है वो भी उसने एक ही तरफ से दोनों एलईडी के साथ वायर अटैच कर दी है। तो आप गौर से देखें कि इन लाइट्स के जो सुराख हैं वो शुरू में मिले हैं, लेकिन आखिर में जाके वो सुराख अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है, ओरिएंट की ओरिजिनल लाइट्स मंगवाई हैं और वो हम इसके अंदर लगाएंगे और प्रॉपर इसकी जो है वो फिटिंग करेंगे, और फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ इसकी मुकम्मल फिटिंग करके। तो ये देखें, हमने इसकी लाइट जो है ओरिजिनल इसके अंदर लगा दी हैं और वो भी इसके कवर के साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं।
तो जो इसकी पहली लाइट के जैक थे वो तो पहले दुकानदार ने इसके अंदर से निकाल दिए थे, तो हमने भी उसी तरीके से इसको सोल्ड किया है। लेकिन हमने जो है वो इसकी चारों वायर इस्तेमाल की हैं और हमने इसके ऊपर कवर लगा दिया है, हालांकि पहले इसके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ था। तो अब ये वो लाइट्स का जैक भी इसके बोर्ड के अंदर लग गया है। अब एक दफ़ा मैं आपको ऐसे ही ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब जो है वो जो नीचे इसके स्विच लगा हुआ है उसको मैं ऑन करता हूँ, और फिर ऑन करके हम देखेंगे कि क्या इसकी लाइट जो है वो ऑन होती हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा। ये देखें जी, लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। अब जो है मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा कि पहले जो 12-14 वोल्टेज आ रहे थे, अब इसके वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक आ रहे होंगे। ये देखें जी, ये लाइट्स इसकी नीचे से चल रही हैं। अब मैं इसके वोल्टेज चेक करूँगा। ब्लैक को हमने बॉडी के साथ लगा दिया है, और पहले इसके 12-14 आ रहे थे, अब देखते हैं इसके वोल्टेज। ये देखें 38, यानी इसके वोल्टेज अब ड्रॉप नहीं हो रहे और बिल्कुल जो है इसके वोल्टेज मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसकी मैं मुकम्मल फिटिंग करता हूँ और फिर उसके बाद इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। फिटिंग हमने इसकी मुकम्मल कर दी। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त किस कंडीशन के अंदर है। तो ये देखें, ये है हमारे पास इसका स्विच जो हमने बोर्ड के अंदर लगाना है। इसको मैं लगाता हूँ मेन बोर्ड के अंदर, और फिर इसको करता हूँ मैं दोबारा ऑन। ये देखें, लाइट इसकी चल गई है, और इसको इसके स्विच से ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद आप देखें कि इसका डिस्प्ले भी आ चुका है, और ये दोबारा इसका डिस्प्ले बंद नहीं हो रहा। ये इसकी डायरेक्ट लाइट कैमरे पे पड़ी है जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से शो हुआ है। तो अब देखें, इसका प्रॉपर डिस्प्ले आ चुका है, अब इसकी लाइट भी बंद नहीं हुई। अगर आपकी एलईडी के अंदर भी ये फॉल्ट है तो आप उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन काम बड़ी एहतियात से आपने करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।